आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। बहुत हम अपने किए हुए वायदे पूरे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरी करती है। रेखा जी को बहुत शुभकामनाएं, दिल्ली की बहनों को बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल डे में क्या बोलना चाहेंगे? सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैंने सशक्त रहे, कर्मठ रहे, आगे बढ़ती रहे। देश की आधी आबादी है। थैंक यू। रेखा जी ने महिलाओं की रेखा ही बदल दी और मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी ने जो हमें रेखा जी को सीएम बना करके हमें तोहफा दिया है वो 2500 से कहीं ज्यादा है, मान्य रखता है हम महिलाओं के लिए। तो अब हम सुरक्षित हाथों में हैं। महिलाएं जो दिल्ली की हैं वो सुरक्षित हाथों में हैं क्योंकि हमारे बीच में रेखा गुप्ता जी जो कि बहुत स्ट्रांग महिला है। महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की रेखा सरकार ने महिलाओं को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल ये वादा बीजेपी ने चुनाव के दौरान किया था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को बीजेपी सरकार की ओर से 2500 रुपए दिए जाएंगे। अब वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के ये बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरी तरीके से बौखलाए हैं। उनका कहना है कि ये जो योजना है वो दिल्ली की तमाम महिलाओं पर नहीं बल्कि मुश्किल से 10% महिलाओं पर ही लागू होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 4 से 5000 महिलाओं ने हिस्सा लिया और इसी प्रोग्राम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना को ऐलान करने को लेकर के बीजेपी सरकार की ओर से यह कहा गया है कि 5100 करोड़ रुपए जो है वो इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री भी शामिल रहे। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब बहनों को 2500 रुपए देने का वादा जो हमने किया था, उस पर आज हमने मुहर लगा दी है। दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम समृद्धि योजना का लाभ दे सके। क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया, आप भी सुनिए। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए
हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ और ये भी निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। जो जो काम दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं वो सारे काम भी दिल्ली सरकार करेगी और समृद्धि के लिए जो वायदे हमने उन्हें किए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारती। अब जिस तरीके से महिला समृद्धि योजना को लेकर के खबर सामने आ रही है तो वहीं इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। दरअसल संजय सिंह ने कहा कि महिला समृद्धि योजना को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है उससे साबित होता है कि देश की जनता को मोदी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी हर बात जुमला निकलती है। बीजेपी की इस स्कीम से दिल्ली की 10% महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलने वाला। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। देखिए, जो जानकारी आ रही है सामने उससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलें देश की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका हर वादा जुमला निकलता है और ये वादा भी उनका जुमला निकला है। जो जानकारी मिल रही है उसमें 10% महिलाओं को भी दिल्ली के अंदर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी डिटेल सामने आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे नौटंकी करने में, मार्केटिंग करने में बहुत तेज हैं। इस देश की हालत ये है 94 लाख करोड़ रुपए इस देश के आम आदमी का 5 महीने में डूब गया शेयर मार्केट के अंदर। रोज फोटो खिंचवाना, रोज बड़ी बड़ी बातें करना, वास्तविकता में जमीनी हालत बहुत खराब है। इस देश में 100 करोड़ लोगों के पास अपने जरूरत के अतिरिक्त खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपति मित्रों का मोदी जी ने माफ कर दिया है। आर्थिक असमानता 100 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई है। बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई है। फोटो खिंचा रहे हैं, खिंचाने दीजिए। आपको बता दें कि जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो यहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। खास तौर से ये आयोजन महिलाओं के लिए ही था और इस दौरान जैसे ही बीजेपी सरकार की ओर से इस स्कीम का लॉन्च किया गया तो यहां पर महिलाएं जो हैं काफी ज्यादा खुशी से झूमती नजर आई और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी को जिताने के लिए महिलाओं ने अहम किरदार निभाया है और इसी वजह से न सिर्फ बीजेपी ने दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दिया बल्कि जो वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था कि वो महिलाओं को 2500 रुपए देंगे तो आज इस बात पर भी, इस वादे पर भी औपचारिक मुहर लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर के नुपुर शर्मा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब को महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। महिला सशक्त रहे, कर्मठ रहे, ये देश की आधी आबादी है। सुनिए और क्या कुछ नुपुर शर्मा की ओर से कहा गया। बहुत हम अपने किए हुए वायदे पूरे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरी करती है। रेखा जी को बहुत शुभकामनाएं, दिल्ली की बहनों को बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल डे में क्या बोलना चाहेंगे? सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैंने सशक्त रहे, कर्मठ रहे, आगे बढ़ती रहे, देश की आधी आबादी है। थैंक यू। इसके अलावा जब इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से इस योजना का अनाउंसमेंट किया गया, ऐसे में महिलाओं ने किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर की है इस योजना को लेकर के और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर के क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूरा किया गया है और मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी वादा जो करते हैं ना वो जरूर वादा पूरा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हेलो जी, महिला मोर्चा से आप खुशी है, आपको कैसा लग रहा है, कैसे फील कर रही हैं आप? देखिए, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत मोर्चा है और मजबूत मोर्चा इसलिए क्योंकि महिला मोर्चा को 33% आरक्षण पार्टी में भी और महिला मोर्चा अलग से जो पूरा का पूरा महिला, मैं कहूंगी आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है,
वो उसकी शक्ति हमेशा मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिलता है। और हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं, मैं कहूंगी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सभी को महिलाओं का आशीर्वाद भरपूर मिलता है। उसमें महिला मोर्चा बहुत एनर्जी के साथ आज लगा है, काम कर रहा है। जब वो अपनी एक प्रतिनिधि को दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है तो यहाँ सबके अंदर इतनी एनर्जी आज है। और दिल्ली की महिलाएं भी बड़ी खुश है क्योंकि 2500 का जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया गया। बिल्कुल, वो रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। तो आप देखिए कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी जो कहते हैं, जो हम करते हैं वही, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तो ये वादा भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पहले भी था और आज भी चल रहा है। इस पर विश्वास इसीलिए लोगों को है, इसीलिए महिला भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है कि वो किस प्रकार से महिलाओं की केवल बात नहीं करते, महिलाओं को नेतृत्व भी देते हैं, उनको आगे भी बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल विमेन्स डे, इट इज नॉट ये एक डे का सेलिब्रेशन नहीं है। ओके, इट्स अ लाइफ कमिटमेंट, हाउ टू रेस्पेक्ट विमेन, हाउ टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ अ विमेन, how to give a safe environment to women. There are many things. But one thing what we are proud about the present central government and particularly about Narendra Modi ji, uplifting the crores of women's life, whether their living standards or their financial inclusion or encouraging them. See, first time like a developed country, the birth ratio of a women has been increased. So we could cite many such examples, how the Indian women are marching towards the development and for a gender equality. So altogether, our congratulations to all the women achievers, because they are facing the challenges, hurdles and overcome all those things. They are showing the world, particularly for the women, they are creating a models. To all those women achievers, our congratulations. And those women who are living in a difficult and challenging situations, we are assuring them, our government, whether it is a state government or the central government, they are taking care of their development, and women-led development is not a slogan, and everything could be possible. The promise, suppose the Delhi women, in particularly they have voted for BJP, and on behalf of our BJP Mahila Morcha, we are extending our sincere thanks and gratitude to Mahilas of Delhi. And today, as a first step, the government has, as promised, we have rolled out this, and whatever the promise that is being given by BJP, it is not the promise given like other political parties. We have stood by it, and with the support of Honorable Prime Minister, everything, whatever that promises has been given to Delhi people, that will be fulfilled under the leadership of Rekha Gupta ji. हम इस बात को लेके बहुत खुश है कि हमारी एक मुख्यमंत्री जो एक महिला है और महिलाओं की जो मुसीबतें होती है, समस्याएं होती है, वो उनको समझने की कोशिश करेंगी। जो आज तक दिल्ली का मुख्यमंत्री जो महिलाओं को और सब पूरी जनता को बेवकूफ बना रहा था, अब उनसे बाहर निकलने के लिए महिलाओं को और सबको राहत मिलेगी। और एक ऐसी मुख्यमंत्री जो बहनों के लिए उनकी समस्याओं को समझती हैं, वो हमें मिली है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गुप्ता जी का, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? 25 पहली बात तो ये है कि दिल्ली में जो वादे करके आए थे, उस वादे को पूरा करने की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वादा करती है वो निभाती भी है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज दिल्ली को वही सौगात मिला है महिलाओं को, जिन्होंने 2500 का बोला था और आज डिक्लेयर किया गया है कि सभी महिलाओं को 2500 दिए जाएंगे। महिलाएं आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज हमारे लिए बहुत सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि महिला दिवस है आज, और आज के दिन ये सौगात मिली है महिलाओं को। महिलाएं बहुत खुश हैं, सभी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप क्या कहना चाहिए? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। महिला दिवस के दिन ही अनाउंसमेंट। देखिए, एक खुशी होती है जो जाहिर नहीं की जा सकती, आज वो खुशी है जिस दिन माननीय रेखा दीदी ने अपनी शपथ ली थी, और शपथ लेने के साथ ही वो दिल्ली सचिवालय नहीं गयी, पहले जमुना मैया पे जाके उन्होंने निरीक्षण किया, और निरीक्षण करते ही उन्होंने 7 मशीनें जो यमुना मैया की सफाई के लिए लगाई हैं, उसी दिन सबको पता लग गया था कि दिल्ली सरकार अब काम करने वाली है, न कि वायदे करके भूल जाने वाली है। अब आज ये एक वायदा और पूरा कर दिया है, और जो आज वादा किया है ये भी कोई ऐसे वैसे नहीं किया, ये सोच समझ के कैबिनेट की सलाह लेकर किया गया है।
इससे उन बहनों को बहुत मदद मिलेगी जो आवश्यकता है जिनको। और 1,500 रुपए की कीमत उस महिला के लिए बहुत ज्यादा होती है जो कि घरेलू महिला होती है। 2,500 रुपए में वो अपना घर का खर्चा चला सकती है, राशन ला सकती है, अपने बच्चे की फीस दे सकती है, अपने बच्चे के लिए दवाई का इंतजाम कर सकती है। और अगर मैं तो ये कहूंगी, मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड योजना का एक लिया है, वादा दिया है, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाए तो हमारे 5 लाख के बजाय हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक 5 लाख केंद्र सरकार से और 5 लाख दिल्ली सरकार से। मैं तो मोदी जी का और अपनी माननीय रेखा दीदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जाना और उनकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए ये अपना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे कि दिल्ली सरकार की महिलाएं, दिल्ली की जनता बहुत खुश है। और मैं तो कहती हूँ ऐसे ही अगर हमारे काम होते रहे, वादे पूरे करते रही दिल्ली सरकार, तो केजरीवाल जी की तो जो बननी थी दिल्ली वो बनी नहीं, लेकिन अब हमारे सपनों की दिल्ली अब साकार होगी। रेखा जी ने महिलाओं की रेखा ही बदल दी। रेखा जी ने महिलाओं की रेखा ही बदल दी। और मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी ने जो हमें रेखा जी को सीएम बना करके हमें तोहफा दिया है, वो 2,500 से कहीं ज्यादा है, मान्य रखता है हम महिलाओं के लिए। तो अब हम सुरक्षित हाथों में हैं। महिलाएं जो दिल्ली की हैं वो सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि हमारे बीच में रेखा गुप्ता जी जो कि बहुत स्ट्रांग महिला है। आपने देखा कि वो अचानक उठ करके सारे स्कूलों के अंदर उन्होंने जानकारी ली कि कहाँ पानी है, कहाँ टॉयलेट है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं है। तो ऐसी स्ट्रांग हमारे लिए जो महिला हमारे बीच में सीएम बन के आई हैं, तो अब हम समझते हैं कि हम बेफिक्र होकर के अपने हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, आधी रात को भी घूम सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की रेखा जो रेखा गुप्ता जी है उन्होंने जो रेखा बदल दी है वो बहुत अच्छे है। तो बहुत मैं बबीता खन्ना, प्रीत विहार से पूर्व निगम पार्षद और अभी शिक्षक प्रकोष्ठ शादरा जिला में अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो पूरी जनता ने और महिलाओं ने खासकर आपदा को भगाया है और भाजपा को लाया है, और उसी की खुशी का परिणाम है कि एक महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी है। और कितनी बड़ी बात है, उनकी कोई ऐसी अप्रोच नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनका काम देखकर, उनकी ईमानदारी देखकर आज उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और आज जो उन्होंने ऐलान किया है, जो 2500 का वादा किया था, वो हर महिला को जो भी जरूरतमंद है उनके खाते में पहुंच जाएगा। और इसके साथ मोदी जी ने जितनी भी गारंटी दी थी, सारी गारंटी पूरी होंगी। 12-13 साल से जो हमारे देश का उद्धार हो रहा है वो हम जानते हैं। धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि दावा है कि महिला समृद्धि योजना का लाभ प्रत्येक गरीब परिवार से एक महिला को मिलेगा। इसके तहत 2500 रुपए की सहायता राशि अप्रैल से मिलनी शुरू हो सकती है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली में करीब 17 से 18 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। इस दौरान आपको बता दें कि महिला समृद्धि योजना के लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम सालाना इनकम जो है वो 2.5 लाख या फिर 3 लाख रुपए होनी चाहिए। इसी के साथ ही जिन महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ पहले से ही मिल रहा है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में महिला समृद्धि योजना और गैस सिलेंडर से जुड़ी घोषणा बीजेपी के लिए संजीवनी बनी थी। इसके चलते दिल्ली चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी को अपना समर्थन दिया था।
जिन 40 विधानसभा सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान अधिक रहा, उनमें से 72% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने अपने चुनावी वादे के तहत महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, जिसके बाद सरकार बनने के तुरंत बाद इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी ने ही विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा नहीं किया था, बल्कि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए और कांग्रेस ने भी महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही थी, वादों का जिक्र किया था। लेकिन शायद दिल्ली की महिलाओं को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वादों पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी पहले ही पंजाब में इस बात की घोषणा कर चुकी थी कि वो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देगी सरकार बनने के बाद। लेकिन आज तक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी कर्नाटका के अलावा हिमाचल प्रदेश में वादा किया था महिलाओं को रुपए देने की हर महीने। लेकिन ऐसे स्टेट पे अगर हम देखें तो वहां पर भी किसी भी तरीके से कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से जो वोटर्स रहे उनका रुझान खास तौर से बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा। इसके अलावा बात अगर हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस राज में हिमाचल प्रदेश की कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब है। वहां पर तो सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है और नौबत आज की डेट में यह आ चुकी है कि बकायदा जो हिमाचल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उनकी ओर से मंदिरों के ट्रस्ट को ये खत लिखा गया था कि जो चढ़ावे का पैसा आता है वो पैसा उन्हें सरकारी वादों और योजनाओं को पूरा करने के लिए दिया जाए। तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हकीकत है, जो कि चुनावों में वादे तो कर देते हैं लेकिन उन वादों को सरकार बनने के बाद निभाते नहीं हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने इस बार ना ही कांग्रेस को चुना और ना ही आम आदमी पार्टी को, बल्कि बीजेपी पर अपना भरोसा जताया और आज बीजेपी ने जो वादा किया था उस वादे को भी निभा दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।